आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने ये आता है कि मैटर क्या है। मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। इंडियन एंशिएंट फिलोसफर पहले से ही मैटर को, चाहे वह लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसको 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड कर चुके थे। इसे पंच तत्व का नाम दिया गया। ये सब स्काई, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ हैं। मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी स्टेज में पॉसिबल है। रियल में मैटर ऐसे 5 स्टेजेस हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन हम लोग स्पेशली 3 स्टेज की बात करेंगे: सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन सबसे पहले मैटर से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों का डिस्कशन, जैसे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। पहला, कोई भी मैटर हो, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जैसे एग्जाम्पल में आवर बॉडी, टेबल, चेयर, बुक, पेन, पेंसिल, कुछ भी हम ले सकते हैं। इसमें ये सब के सब पार्टिकल से बने हैं। सेकेंड, पार्टिकल, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड और इमेजिनेशन। इतने छोटे हैं कि हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। अब फर्स्ट कैरेक्टर को डिस्कस करने के लिए जो हम लोगों ने पहले लिखा, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इसके लिए एक्टिविटीज़ हम लोगों ने ले रखी हैं। हम लोगों ने वाटर लिया, वाटर में शुगर या सॉल्ट मिक्स किया। शुगर या सॉल्ट वाटर में पूरी तरह से कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे पीस से मिलकर के ये पार्टिकल से बना है। शुगर या सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व होकर के एक यूनिफॉर्म मिक्सचर अपने को दे देगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड फिजिकल नेचर, जिसमें हम लोगों ने ये माना है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इसके लिए एक्टिविटी सेकेंड दी गई है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक 100 ml बीकर में वाटर लिया, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का 2-3 क्रिस्टल डाल दिया। पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का सोल्यूशन इम्पार्ट करेगा। उस सोल्यूशन से दूसरे बीकर में 90 ml वाटर और 10 ml हमने उस सोल्यूशन को उसमें डाल दिया, वो भी पर्पल कलर का हो जाएगा। ऐसे 1 by 1 करके हम इसको ट्रांसफ़र करते जाएं। जितना भी हम इसको आगे ट्रांसफ़र करते जाएंगे, हर स्टेप में पर्पल कलर अपीयर होगा, क्योंकि पार्टिकल काफ़ी छोटे हैं और एक स्टेप दूसरे स्टेप पर कुछ न कुछ उनका नंबर ट्रांसफ़र होगा और पर्पल कलर इम्पार्ट होगा। डिफरेंस इतना आएगा कि पहले बीकर में इंटेंसिटी जो रहेगी कलर की स्ट्रांग रहे, क्योंकि पार्टिकल का नंबर ज़्यादा है। धीरे धीरे पार्टिकल का नंबर कम होता जाएगा तो कलर थोड़ा सा फेड होता चला जाएगा। इसके आगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की तरफ बढ़ना चाहेंगे। 3 कैरेक्टर स्पेशली मैटर के हैं। पहला कैरेक्टर है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड, पार्टिकल के कैरेक्टर हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। और थर्ड बेसिस पर पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जिसमें फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इसके लिए हम चाहें तो एक्टिविटी 1 को कंसिडर कर सकते हैं। एक्टिविटी 1 में जहाँ पर हम लोग वाटर के अंदर शुगर या सॉल्ट को डिज़ोल्व कर रहे हैं, ये कम्प्लीटली वाटर के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हैं, छोटे छोटे स्पेस हैं, उसमें शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे। और डिज़ोल्व होने के बाद शुगर पार्टिकल या सॉल्ट पार्टिकल कुछ भी अपने को अपीयर नहीं होगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा। सेकेंड नंबर पर पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ये चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब में मूवमेंट होगा। इस एक्टिविटी के इसके लिए हम लोगों ने एक्टिविटी नंबर 3 को ले रखा है, जिसमें हम लोगों ने इंसेंस स्टिक को जला रखा है। क्लासरूम में, घर में, कहीं पर भी जला सकते हैं और उसकी स्मेल पूरे क्लास में या घर में चारों तरफ फैल जाएगी, क्योंकि हम लोग उसमें जो पार्टिकल इवोपरेट होंगे, एटमॉस्फेयर में मिक्स होंगे, कॉन्टिन्यूसली मूव करते करते तक जितना स्पेस उनको मिलेगा वहाँ तक ये मूव करते हुए चले जाएंगे। थर्ड जो हम लोगों ने कैरेक्टर लिया, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसके लिए हम लोगों ने एक्टिविटी नंबर
5 को ले रखा है। इस एक्टिविटी में देखा जाए हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, पूरे क्लास को, जितने बच्चे क्लास में हैं उनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, A, B, C और D ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप जो हैं वो देखा जाए एक दूसरे के हाथ को डायग्राम के हिसाब से एक हाथ को एक दूसरे के साथ पकड़ के चेन का फॉर्मेशन करेंगे। सेकंड जो बी ग्रुप है वो एक आसाम में जो फोक डांस है, बिहू डांस, उसके हिसाब से बैक एंड लॉक आर्म के थ्रू एक दूसरे को स्ट्रांग पकड़ेंगे। थर्ड ग्रुप एक दूसरे को फिंगर के साथ टच करेंगे। और फोर्थ ग्रुप को जो डी ग्रुप हम लोगों ने बना रखा उसको सबको ब्रेक करना है। सबसे आसानी से सी ग्रुप ब्रेक होगा क्योंकि वहाँ पर केवल फिंगर टच है, और बी ग्रुप काफ़ी स्ट्रांग है, वहाँ पर बैक एंड लॉक आर्म का अरेंजमेंट है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस एक्टिविटी के थ्रू हम दिखा सकते हैं। इसके आगे देखा जाए हम लोग एक सिंपल छोटा सा टॉपिक और है डिफ्यूज़न, जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे। डिफ्यूज़न का मतलब ही होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू सब्सटेंस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी का हो सकता है, चूँकि पार्टिकल का मूवमेंट, सॉलिड के पार्टिकल अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, केवल वाइब्रेट करते हैं, इसलिए सॉलिड का डिफ्यूज़न सॉलिड में नहीं होता। बाकी लिक्विड और गैस का डिफ्यूज़न हर जगह, सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी में भी हो सकता है। डिफ्यूज़न के लिए हम लोग ये चाहें तो ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आर नोन एज डिफ्यूज़न, ये भी डेफिनेशन हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक जार लिया है, जार में नीचे हम लोगों ने ब्रोमीन वेपर भर रखा है जो कि रेड ब्राउन कलर की है, एक जार लिया। दूसरा जार हम लोगों ने लिया जिसमें एयर हमने ले रखा है, और एयर वाले जार को उल्टा करके रेड ब्राउन वेपर जो ब्रोमीन की वेपर उस पर हम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर सेट कर दिया। कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे ब्रोमीन की वेपर जो रेड ब्राउन की है पूरे एयर के साथ मिक्स हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी, और पूरा दोनों बीकर एकदम से रेड ब्राउन कलर इम्पार्ट कर लेंगे। इससे डिफ्यूज़न की एक्टिविटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफ्यूज़न को एक और हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, डिफ्यूज़न का जो रेट है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होगा। इसके लिए हम लोगों ने 2 बीकर ले रखा है, एक में हम लोगों ने वार्म वाटर और एक में हमने कोल्ड वाटर ले रखा है, और दोनों बीकर में हम चाहें तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाल दें जो कि ब्लू कलर इम्पार्ट करेगा, या पोटेशियम परमैंगनेट डाल सकते हैं जो कि पर्पल कलर इम्पार्ट करेगा। इसमें हम लोग ये इस एक्टिविटी में ये देखेंगे कि जिसमें हॉट वाटर है उसमें डिफ्यूज़न फास्ट होगा, मिक्सिंग फास्ट होगी। इस वजह से क्या होगा कि जो कलर है पूरा वाटर जल्दी से ब्लू या पर्पल कलर ऑप्ट कर लेगा, और जो कोल्ड वाटर वाला पार्ट है उसमें ऑप्ट होने में उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज़ होगा, यानी मिक्सिंग फास्ट होगी। इसके आगे की जो एक्टिविटीज़ हैं, इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये अगली वीडियोज़ में कवर होंगे। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देखना, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ किसी को समझ में नहीं आएगा, आगे दोबारा जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो क्लास में भी वो चीज़ डिस्कस हो जाएगी।